9वीं कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने ईष्टों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में मुख्य रूप से हम लोगों को यह समझना है कि कुंडली के कारक मारक ग्रह कौन होते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम हम लोगों को कुंडली के शुभ एवं अशुभ ग्रहों को पहचानना होगा। ग्रहों की शुभता एवं अशुभता दो प्रकार से निर्धारित की जाती है। ठीक इसी प्रकार से ग्रहों की मित्रता भी दो प्रकार से निर्धारित की जाती है, एक नैसर्गिक मित्रता और दूसरा तत्कालिक मित्रता। ठीक उसी प्रकार से ग्रहों के शुभता एवं अशुभता भी इन्हीं मापदंडों को आधार पर लेकर ग्रहों की शुभता एवं अशुभता का पहचान किया जाता है। शुभ ग्रह सदैव अच्छे फल देने का प्रयास करते हैं और अशुभ ग्रह जहां तक होता है वह बुरे फल देने का काम करते हैं और शुभ ग्रह अच्छे फल देने का काम करते हैं। तो किन स्थितियों में कौन से ग्रह अच्छे फल देने वाले हैं, कौन से ग्रह बुरे फल देने वाले हैं, इसके लिए कुंडली के शुभ एवं अशुभ ग्रहों को पहचानना आवश्यक हो जाता है। ग्रहों की शुभता एवं अशुभता भी दो बातों पर निर्भर करती है, एक तत्कालिक शुभता एवं अशुभता एवं दूसरा प्राकृतिक शुभता एवं अशुभता। प्राकृतिक शुभता एवं अशुभता को नैसर्गिक शुभ अशुभ कह सकते हैं और तत्कालिक को कह सकते हैं कि भावेशों के आधार पर। वह लग्न के ऊपर में निर्भर होता है। प्रत्येक लग्न के लिए शुभ ग्रह अलग होते हैं, अशुभ ग्रह अलग हो जाते हैं। कभी कभी किसी किसी लग्नों में जो नैसर्गिक शुभ ग्रह है वह भी पाप ग्रह का काम करते हैं, कभी कभी पाप ग्रह भी शुभ ग्रह का काम करते हैं। इसलिए सबसे पहले कुंडली के कारक मारक ग्रहों को पहचानने से पहले हम लोगों को कुंडली के आधार पर, भावेशों के आधार पर या नैसर्गिक आधार पर ग्रहों की शुभता एवं अशुभता को पहचान सबसे पहले कर लेनी चाहिए। यदि कोई कक्षा में नया हो और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक दे दिया है, यहाँ से भी शामिल हो सकते हैं। यदि कक्षा अच्छी लगती है तो इस वीडियो को आप अपने मित्रों के पास में भी शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कुंडली एक बनाई गई है, धनु लग्न की कुंडली है। यह कुंडली अभी वर्तमान में जो लग्न व्यतीत हो रहा है उसी लग्न को आधार मानकर हमने यहाँ पर वर्तमान की कुंडली बना दी है। अब इस कुंडली में ही नहीं, सभी कुंडली में जो नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं वह उनकी स्थिति अस्थायी होती है। कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, राहु एवं केतु भी। यहाँ पर 7 ग्रह लिखे गए हैं। सूर्य देव को पापग्रह नहीं कहा गया है, सूर्य देव को क्रूर ग्रह कहा गया है। क्रूरता में एवं पापत्व में दोनों में अंतर है। सूर्य देव जहां बाहर से दिखने में क्रूर दिखते हैं उतने ही अंदर के अच्छे भी हैं, तो इन्हें क्रूर ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा समयानुसार, अपने स्थिति के अनुसार, पक्ष बल के अनुसार कभी शुभ एवं कभी अशुभ भी होता है। शुभ अशुभ या दोनों ही होता है। मंगल देव पाप ग्रह हैं, क्रूर भी हैं, दोनों ही गुण में पाया जाता है, यानी कि पाप ग्रह ले सकते हैं। बुध देव भी स्थिति के आधार पर, युति के आधार पर इनमें शुभता एवं अशुभता होता रहता है, बदलता रहता है। देव गुरु बृहस्पति सदैव शुभाग्रह होते हैं। शुक्र देव सदैव शुभाग्रह होते हैं। शनि, राहु एवं केतु ये तीनों ही सदैव अशुभ ग्रह होते हैं। परंतु केतु देव की जहां तक बात की जाए, यह स्थिति के अनुसार शुभता का भी काम करते हैं। जब बात धर्म की हो, बात पूजा पाठ की हो, बात संन्यास की हो, तो यह सात्विक गुण को दर्शाते हैं, क्योंकि इन्हें मोक्ष का कारक भी कहा गया है। और मोक्ष कब व्यक्ति को मिलती है? जब मन के अंदर में सात्विकता आ जाए, तब सुखता आ जाए, तब
मोक्ष की प्राप्ति है। इसलिए कभी कभी प्रश्नों के आधार पर केतु देव शुभ ग्रह का भी काम करते हैं। यह तो हुआ ग्रहों की नैसर्गिक शुभता एवं शुभता। अब इसमें हम लोगों को पुनः इसमें चयन करना है कि सूर्यदेव सदैव क्रूर ग्रह होते हैं, मंगल देव क्रूर ग्रह पापक ग्रह हो गए, शनि राहु केतु पापक ग्रह का काम करते हैं। तो सामान्यतः हम लोग पढ़ने के लिए यह पढ़ लेते हैं कि सूर्य, मंगल, शनि, राहु एवं केतु यह सदैव अशुभता का काम करते हैं, पापक ग्रह का काम करते हैं। इनको अलगाववादी ग्रह भी कहा जाता है, विच्छेदात्मक ग्रह, लड़ाई करवाने वाले, संबंधों को तोड़ने वाले ग्रह कहे गए हैं। इसके बाद में दो ग्रह जो बचे, जो देवगुरु बृहस्पति एवं शुक्र देव, ये सदैव शुभाग्रह होते हैं। ये ग्रह सदैव शुभाग्रह होते हैं, चाहे किसी भी भाव में हो, इनकी शुभता अशुभता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। देवगुरु एवं शुक्र देव। अब बच गए चंद्रमा एवं बुध देव। यह अपने स्थिति के आधार पर कभी शुभ एवं कभी अशुभ होते हैं। तो जब भी बुध देव किसी भी शुभाग्रह के साथ में युक्त होते हैं, बुध जब किसी शुभ ग्रह के साथ होते हैं तो यह शुभाग्रह होते हैं, तब यह शुभ हो जाते हैं। यदि यही बुध देव की युति मंगल, सूर्य, मंगल, शनि, राहु या केतु के साथ में हो जाता है तो बुध देव पापक ग्रह हो जाते हैं, यानी कि इनमें साहचर्य गुण अधिक पाया जाता है। अब इस साहचर्य गुण क्यों पाया जाता है तो इसको भी समझ लिया जाए। हालांकि यह बातें तो पूर्व की कक्षाओं में हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो पाई। आज भी हो जाने में कोई दिक्कत। सूर्य को जहां राजा का, ग्रहों की सभा में राजा का उपाधि दिया गया है और पिता का कारक माना गया, चंद्रमा को रानी की उपाधि दी गई है एवं माता का कारक। मंगल ग्रहों की सभा में सेनापति हैं, यानी कि रक्षक है। बुधदेव बाल राजकुमार हैं, अवस्था इनका बाल है, नदानी का है, और यह राजकुमार है। रिश्तों में यह चंद्रमा के पुत्र हैं। देवगुरु बृहस्पति गुरु हैं और शुक्र भी गुरु है। दोनों व्यक्ति को गुरु की ही उपाधि मिली है। शनि सेवक हैं, राहु एवं केतु सेना है। यह ग्रहों की सभा में इन्हें इस प्रकार का स्थान मिला हुआ। अब यही बात बुधदेव के साथ में लागू हो जाती है कि ये बालपना इनमें है और यह राजकुमार। तो जो व्यक्ति बच्चा होता है वह तो जिसके साथ होता है उसी के अनुसार बोलने लगता है, चलने लगता है, उसी की बातों को सीख लेता है और उसी का अनुसरण करता है, रिफ्लेक्शन भी उसी प्रकार देता है। इसलिए बुध देव जिस ग्रह के साथ में होते हैं उस ग्रह के गुण धर्मों को अपना लेते हैं। शुभ ग्रह के साथ तो शुभ ग्रह, पापक ग्रह के साथ तो पापक ग्रह, क्रूर ग्रह के साथ तो। ये बात है। अब आते हैं चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा की जहां तक बात है तो चंद्रमा में रोशनी जितनी अधिक होती है उतना ही अधिक शुभ होता है, और चंद्रमा में जितनी रोशनी कम होती है उतना ही यह पापक, मतलब कि क्षीण कहते हैं, पापक ग्रह भी कहते हैं। चंद्रमा तो ऐसे सात्विक ग्रह, यानी कि रोशनी नहीं तो पापक ग्रह। क्षीण चंद्रमा को पापक ग्रह पुस्तकों में भी बतलाया गया है। तो इस नियम के आधार पर अमावस्या के दिन सबसे कम, यानी कि बिल्कुल चंद्रमा में रोशनी नहीं रहता, बिल्कुल चंद्रमा में रोशनी रहता ही नहीं अमावस्या के दिन। इसलिए अमावस्या के दिन चंद्रमा पूर्ण क्षीण होता है। अगर मान लिया कि यह अमावस्या है तो अमावस्या से 15 दिन पूर्व क्या होता है? पूर्णिमा।
या अमावस्या के 15 दिन बाद पूर्णिमा, फिर पूर्णिमा के 15 दिन बाद अमावस्या। तिथियों का यही निर्धारण है ना? जी गुरुजी। तो मान लिया जाए कि यहाँ पर तो यहाँ पर पूर्ण क्षीण हो गया, रोशनी बिल्कुल नहीं है, तो यह पूर्ण क्षीण होने पर पूर्ण पापग्रह हम कह सकते हैं। पुस्तकों में भी क्षीण चंद्रमा को पापग्रह कहा गया है। तिथियां 15 होती है और पूर्णिमा का चंद्रमा पूर्ण शुभ हो जाता है। क्या हो जाता है? पूर्ण शुभ, पूर्ण शुभ हो जाता है। तो तिथियां 15 होती है। अब अमावस्या से, अब इस शुभता एवं अशुभता को 3 श्रेणी में बांट लेते हैं। तो अमावस्या से 5 दिन पूर्व, अमावस्या से 5 दिन बाद तक, यानी कि कृष्ण पक्ष के एकादशी से लेकर शुक्ल पक्ष के पंचमी तक के चंद्रमा, यह अमावस्या के ठीक अगल बगल में होता है, इसलिए पूर्ण अशुभ माना गया है, पूर्ण अशुभ। और फिर कृष्ण पक्ष में ही दसवीं, कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि से लेकर, कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि से लेकर कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि तक मध्यम कहा गया है। ठीक उसी प्रकार शुक्ल पक्ष में भी पंचमी तिथि से लेकर 10वीं तिथि तक मध्यम कहा गया है, और शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि से लेकर पूर्णिमा तक, या पूर्णिमा के 5 दिन बाद तक, और फिर यहाँ पूर्णिमा से बाद तक, पूर्णिमा के 5 दिन बाद तक, और पूर्णिमा के 5 दिन पहले तक को पूर्ण शुभ चंद्रमा कहा गया है। यानी कि पूर्णिमा के 5 दिन पहले से लेकर 5 दिन बाद तक, यानी कि शुक्ल पक्ष के 10वीं एकादशी तिथि से लेकर कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि तक के चंद्रमा को पूर्ण शुभ कहा गया है, तिथियों के आधार पर। बातें स्पष्ट हो गई? यहाँ पर अब कोई संशय नहीं रहा? अब इसके बाद में यदि हमारे पास में कुंडली आता है तो तिथि देख सकते हैं, या नहीं तो कुंडली पर भी इसकी आकलन हम लोग कर लेंगे। अब यहाँ पर देखा जाए कि जो सूर्यदेव हैं, सूर्यदेव यहाँ 7वें भाव में है, चंद्रमा यहाँ पर है। तो सामान्यतः अब यहाँ पर अगर चंद्रमा होता ठीक सूर्य के सामने, चंद्रमा यहाँ पर होता तो पूर्णिमा का चंद्रमा, सूर्य के साथ में अगर चंद्रमा है तो अमावस्या का चंद्रमा। यहाँ 100% पूर्ण शुभ हो गया, यहाँ पर 100% पूर्ण पापग्रह मान सकते हैं। तो सूर्य के जो 12वें पिछले भाव और सूर्य के जो अगले भाव में होता है, यह चंद्रमा अच्छा नहीं होता, पूर्ण अशुभ चंद्रमा हो जाता है। और मध्यम चंद्रमा सूर्य से तीसरे, सूर्य से चौथे, या सूर्य से 10वें और सूर्य से 11वें होता है। इन भावों में सूर्य अगर यहाँ पर है तो सूर्य से तीसरे चौथे हो जाए, या सूर्य यहाँ है तो सूर्य से 10वें 11वें हो जाए, तो इसे मध्यम चंद्रमा कहते हैं। और सूर्य से 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, इन भावों में 5 भावों में हो तो पूर्ण शुभ चंद्रमा कहा जाता है। क्योंकि त्रिकोण, सूर्य से जब त्रिकोण में हो जाता है तो चंद्रमा की शुभता पूर्ण तो आ जाती है। यानी कि अब यह तिथियां कहाँ तक बढ़ी? अब यह 15 है तो यहाँ पर सप्तमी तक आएगा, यहाँ अष्टमी हो जाएगा। यानी कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी में इतनी रोशनी अवश्य होता है, शुक्ल पक्ष की रोशनी में अष्टमी तिथि में, सप्तमी तिथि में इतना रोशनी अवश्य होता है। यदि आसमान साफ हो तो हम कुछ भी घर के बाहर अगर निकलते हैं, चांदनी है तो स्पष्ट रूप से दिख जाती है। दिख जाता है कि नहीं दिख जाता है? जी जी। तो जब चंद्रमा की रोशनी चांदनी से जब हमें सभी वस्तुएं स्पष्ट दिखने लगे तो समझ लेना चाहिए कि चंद्रमा पूर्ण शुभ है। यह तो ग्रहों की नैसर्गिक शुभता एवं अशुभता हो गया, ग्रहों की नैसर्गिक शुभता एवं अशुभता हो।
अब हम लोगों को ग्रहों की तत्कालिक शुभता एवं अशुभता को भी समझना होगा। कुंडली के मारक कारक मारक बाधक ग्रहों को पहचानने से पहले प्रारंभिक विषय वस्तु है। इसके लिए आप लघु पराशरी पुस्तक के पृष्ठ संख्या जो हमारे पास में हम शेयर आप लोगों को समूह में कर देंगे, पढ़ लीजिएगा एक बार। हम उसका सारांश आप लोगों को बतला रहे हैं। नहीं तो अगर पुस्तक के आधार पर पढ़ा जाए तो कम से कम केवल भावेशों के आधार पर शुभता एवं अशुभता 2-3 क्लास चलेगा, फिर हम लोग समझ पाएंगे। तो इसके लिए जो पुस्तक में बतलाया जा रहा है, लघु पराशरी पुस्तक हो चाहे किसी भी पुस्तक में हो, तो लघु पराशरी पुस्तक का श्लोक मुझे याद भी आ रहा है कि लघु पराशरी पुस्तक में कहा जा रहा है कि सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहा शुभ फल प्रदा, कि सभी सर्वे मतलब कि सभी त्रिकोण मतलब कि त्रिकोण भाव के नेतारो, नेता कहा जाता है नेतृत्व करने वाले को, ग्रहा शुभ प्रदा यानी कि जिस भाव के स्वामी जिस भाव का विचार करना हो। यहाँ पर इस श्लोक को दूसरे कायदे से हम लोगों को समझना चाहिए। जो बतलाया जा रहा है पुस्तक में लघु पराशरी पुस्तक में का जो श्लोक है, हमारे पास में जो पुस्तक है उस पुस्तक के 31 पृष्ठ पर, हाँ 31 पृष्ठ पर मैंने पढ़ा है कि सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रह शुभ फल प्रदात पतय इष्टाया नाम यदि पाप फल, यानी कि सर्वे मतलब कि सभी त्रिकोण मतलब कि त्रिकोण नेतारो मतलब कि उनका निर्देश नेतृत्व करने वाला, ग्रह मतलब कि ग्रहगण शुभ फल प्रदा शुभ फल देने वाले। इसको हम लोग लग्न से नहीं लें, इसको हम लोग लग्न से न ले। जिस भाव का फलादेश करना हो, जिस भाव का फलादेश करना हो उस भाव के लिए जो त्रिकोण बनता है, त्रिकोण प्रथम 5वां एवं 9वां भाव, ये तीनों भाव त्रिकोण में आते हैं। यदि हम सामान्यतः विचार करते हैं तो सामान्यतः सबसे पहले तो लग्न का विचार करते हैं, तो लग्न के लिए सामान्यतः यह प्रथम भाव हुआ या पंचम भाव हुआ या नवम भाव हुआ, ये तीनों त्रिकोण भाव हो गए। यदि हमको पढ़ाई लिखाई के लिए बुद्धिमत्ता का फलादेश करना है तो फिर उसके लिए पंचम भाव हो। यदि घर के सुख का विचार करना हो, यदि घर के सुख का विचार करना है तो चौथा भाव का विचार करेंगे, तो चौथे भाव को लग्न मान लेंगे, यानी कि यहाँ पर चौथा भाव, फिर चौथे से 5वां 8वां भाव, फिर चौथे से 9वां, चौथे से 9वां कौन सा हुआ तो 12वां भाव। तो सुख के लिए ये तीनों भाव त्रिकोण हो गए, तो चौथे भाव के लिए ये अच्छे हो गए। कुशल जी, कौशल जी, कृपया माइक पर बंद करें, यदि आवश्यक हो तो अपनी बात रख सकते हैं। मैं बंद करता हूँ, बार बार खोल लेते हैं। मैं बंद करता हूँ उनका माइक, बार बार खुल जाता है। हो सकता है बच्चों के पास हो गुरुदेव, तो बोल लेते हैं ना कहीं। ठीक 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 है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब है कि हम लोग जो अभी चर्चा कर रहे हैं भावेशों की शुभता एवं अशुभता के लिए, तो जैसा कि हमने अभी कहा, तो भाव के स्वामी जिस भाव का विचार करना हो उस भाव के स्वामी उस भाव के लिए, और उस भाव से 5वां, उस भाव से 9वां भाव, उसके लिए शुभता का काम करते हैं। सामान्यतः हम लोग लग्न को आधार मानकर अध्ययन करते हुए आगे बढ़ चलेंगे। तो जिस भी व्यक्ति की चाहे जो कुंडली हो, जिस लग्न की हो, जिस लग्न की कुंडली हो, उसके लग्न भाव के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी एवं नवम भाव के स्वामी सदैव शुभ फल देने वाले होते हैं। इस कुंडली में कौन कौन से ग्रह शुभाग्रह हो गए भावेशों के आधार पर आप लोग अपनी अपनी कुंडली पर बनाते चले, लिखते चले। तो इस कुंडली के आधार पर त्रिकोण का पहला भाव, 5वां, 9वां भाव, पहले भाव में 9 नंबर की राशि है, दूसरे भाव में
दूसरे त्रिकोण में 5 नंबर की जो पांचवा भाव में 1 नंबर की राशि है एवं 9वें भाव में 5 नंबर की राशि है, यह इस कुंडली के लिए शुभाग्रह हो गए, इस राशि के स्वामी शुभाग्रह हो गए। उसके बाद में कहा जा रहा है पते त्रिष्टाया नाम यदि पाप फल प्रदा, और त्रिष्टाय के स्वामी। तो त्रिष्टाय कौन कौन से भाव होते हैं हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में पढ़ा है, तीसरा, छठा और 11वां। अशुभ फल प्रदाता हो गए तीसरा भाव, छठा भाव एवं 11वां भाव। अब तीसरे भाव में जो राशि बनी है, तीसरे भाव में जो राशि बनी वह है यहाँ पर 11। छठे भाव में जो राशि बनी वह है 2। 11वें भाव में जो राशि है वह 7 है। तो शनि, शुक्र एवं शुक्र 2 नंबर राशि के स्वामी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अभी चार्ट प्रतिदिन रहेगा। शुक्र के कौन सी राशि है, 2 और 7 दोनों है, ये अशुभ ग्रह हो गए। पाप फल देने वाला तो अशुभ ही कहेंगे ना, जो ऐसे फल, ऐसे ग्रह जो हमें अच्छे फल नहीं देने वाले हैं, पाप फल देते रहे, तब पाप फल को अच्छा शुभ कहेंगे या अशुभ कहेंगे? अशुभ कहेंगे। अशुभ कहेंगे। तो यहाँ पर तो 6 भाव हो गए। 6 भावों की हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब कौन कौन से भाव बाकी रह गए? कुंडली में कौन कौन से भाव होते हैं? तो कुंडली में 12 भाव होते हैं। अब यहाँ पर 12 भाव का नाम हम लोग लिख लेते हैं पहले। मतलब कि लग्न 1, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, 5वां भाव, छठा भाव, 7वां भाव, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां एवं 12वां। अब इन सभी भावों में किस किस भाव का हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा हो गया। तो प्रथम, 5वां, 9वां इसको काट देते हैं। प्रथम, 5वां, 9वां के स्वामी शुभ फल देने वाले हो गए। अशुभ फल देने वाले किस किस भाव को हम लोगों ने चर्चा कर लिया था? तीसरा, छठा, 11वां। तीसरा, छठा एवं 11वां, इस भाव के स्वामी अच्छे फल नहीं देते। अब कौन कौन से भाव बाकी रह गए? अब इसके बाद में हम लोग चर्चा कर लेते हैं पहले केंद्र भाव को। पहले केंद्र भाव या केंद्र भाव में कौन कौन से भाव आते हैं? तो 1, 4, 7 एवं 10। इस भाव के स्वामी अपने स्वभाव को भूल जाते हैं, अपने स्वभाव को भूल जाते हैं। अगर शुभ ग्रह है तो शुभ फल देना भूल जाता है, पाप ग्रह है तो पाप फल देना भूल जाता है। अगर शुभ ग्रह है तो शुभ फल देना भूल जाता है, पाप ग्रह है तो पाप फल देना भूल जाता है। तो अब यहाँ पर केंद्र भाव में यह भी है, यह भी है, यह भी है और यह भी है। अब यहाँ पर यह देखा जाए, पहले इस उदाहरण कुंडली के आधार पर बुध देव का निर्णय करना है, चंद्रमा का निर्णय करना है कि चंद्रमा शुभ ग्रह है कि अशुभ ग्रह है नैसर्गिक रूप से। तो नैसर्गिक रूप से चंद्रमा यहाँ पर मध्यम हो गया, मध्यम शुभ फल, मतलब शुभ, पूर्ण शुभ नहीं है, मध्यम शुभ हो गया। बुध देव की बात किया जाए तो बुध देव कैसे ग्रह हो? तो बुध देव देव गुरु बृहस्पति के साथ में युक्त है, शुभाग्रह हो गए। दूसरा, बुध देव सूर्य के साथ में भी है। अगर सूर्य देव अगर क्रूर ग्रह का काम यहाँ करेंगे तो बुध देव में क्रूरता आ जाएगी, क्योंकि अच्छे गुण कोई भी व्यक्ति कम लेता है और बुरे गुण जल्दी समेट लेता है, कोई भी, यह सामान्य नियम है। और बच्चा छोटा और भी सही, छोटा बच्चा और जरा सा जो है खेल कूद वाली बात कीजिए ना, कंप्यूटर के कीजिए, गेम वोम कीजिए, जिससे ज्ञान का विकास जल्दी नहीं होना है, तो वह जल्दी गेम वोम खेलेगा। अरे बेटा कोई बात नहीं, गेम छोड़ो और लैपटॉप उठाओ, जो क्लास का तुम्हारा जो शेड्यूल है क्लास ज्वाइन कर लो, तो बेमन से क्लास ज्वाइन करेगा। और अगर बेटा कोई बात नहीं, आज क्लास छोड़ दो, थोड़ा सा ये गेम खेलो, तेरा गेम वो हमको नहीं आता, थोड़ा हमको बतला दो, तो बड़े उमंग के साथ में, चाव के साथ में गेम आपको समझाने लगेगा, फिर वह प्रोफेसर बन जाएगा। तो अच्छी बात जल्दी कोई ग्रहण नहीं करता। अब यहाँ पर देखा जाए तो सूर्यदेव यहाँ पर क्रूर पापग्रह हैं या शुभ ग्रह का काम कर रहे हैं। तब यहाँ पर देखा जाए सूर्यदेव की एक ही राशि है, 9वें भाव में है,
सूर्यदेव यहाँ पर शुभग्रह हो गए कि पापग्रह है? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि त्रिकोण भाव के स्वामी शुभ ग्रह होते हैं। शुभ ग्रह हो गए, तो 5 नंबर राशि के स्वामी तत्कालिक रूप से शुभग्रह हो। तो इस कुंडली के नियमानुसार सूर्यदेव शुभग्रह हो गए, देवगुरु बृहस्पति सामान्य शुभग्रह है ही, तो फिर बुधदेव शुभ ग्रह हो गए। अगर यही सूर्यदेव की राशि त्रिकोण भाव में नहीं होता, त्रिकोण भाव में नहीं होता, तो फिर पापग्रह हो जाते। या अगर क्रूर ग्रह ही है, अगर सूर्यदेव की राशि अगर केंद्र भाव में कहीं होता तो ये अपनी क्रूरता भूल जाते। क्रूरता भूल गए तो भी सूर्यदेव सात्विक ग्रह है, तो भी अच्छे हो गए। अगर मान लिया कि जिसके पास में क्रूरता हो और वह क्रूरता ही भूल जाए, तो उसको अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे? अच्छा कहेंगे। अच्छा कहेंगे। तो भी सूर्यदेव शुभग्रह हो जाते हैं। ये वाली बात हो गई। तो केंद्र भाव के स्वामी अपने गुणों को भूल जाते हैं इस आधार पर, और त्रिकोण भाव के स्वामी शुभग्रह होते हैं इस आधार पर। इस कुंडली में बुधदेव शुभग्रह हो गए। अब यहां पर जो हम लोगों ने चर्चा किया कि चाहे शुभग्रह हो या पापग्रह, जिसकी राशि केंद्र भाव में पड़ जाता है वे अपने गुणों को भूल जाते हैं, स्वाभाविक गुणों को भूल जाते हैं। बस इतना ही है। पापग्रह शुभ फल प्रदाता हो जाते हैं ऐसी बात नहीं है, शुभग्रह बुरे फल प्रदाता हो जाते हैं ऐसी बातें नहीं है, केवल अपने नैसर्गिक स्वभाव को भूल जाते हैं। क्योंकि यह क्या है, यह कुंडली का यह चारों भाव आप देख सकते हैं तो आपको देख पाएंगे कि दूसरे अन्य भाव में जितना एरिया है उसका दूना एरिया केंद्र के भाव में है। जगह है कि नहीं, सरफेस है कि नहीं है? दुगुना जगह। तो हालांकि यहाँ पर दुगुना या सिंगल जगहों की महत्ता नहीं है, यह बड़ा भाव है, इसे राजगद्दी कहा गया है। इसे क्या कहा गया है? राजगद्दी। तो जो ग्रह, जिस ग्रह का अधिकार राजगद्दी पर हो जाए, तो अगर पापग्रह राजगद्दी पर, यानी कि कोई बुरे भी आदमी को अगर राजगद्दी पे बिठा दीजिएगा फैसला लेने वाला, तो कम से कम यह सोचेगा जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करेगा, अपना बुरा स्वभाव भूल जाएगा। भूल जाएगा कि नहीं भूल जाएगा? अगर उसी को सरपंच बना दिया जाए, अगर बुरे स्वभाव का व्यक्ति है, सरपंच उसी को बना दीजिएगा, तो कभी कभी नैसर्गिक गुण तो सभी व्यक्ति के पास में होते हैं, वह कभी कोई नहीं छोड़ता। तो जब उसको झलक याद आएगा तो वह खराब काम कर लेगा, नहीं तो सामान्यतः वह अच्छा ही काम करेगा या बुरा काम को भूल जाएगा। वो अगर कोई बढ़िया व्यक्ति हो जाए, बहुत ही उदार स्वभाव का, ठीक ठाक हो जाए, उसको गद्दी पे बिठा दीजिए तो वो बेफिक्र हो जाता है। क्या हो जाता है? बेफिक्र हो जाता है। जलवायु जो है बेफिक्र हो जाता है। और पापग्रह जो होता है तो वो तो सोचता है, या बुरा व्यक्ति जो होता है कि अब हमारे पास में तो कम ही देर का समय मिला हो, जितना देर कुछ ऐसा कर लो कि नाम हो जाए, इसलिए अपने स्वाभाविक गुणों को भूल जाते हैं। अब यहाँ पर तो अगर पापग्रह, तो पापग्रह कौन कौन से हो गए? सूर्यदेव क्रूर ग्रह है या पापग्रह है? मंगल देव हो गए, शनि देव हो गए, यही हो गए ना 3 ग्रह जो भावेश बन सकते हैं। जी गुरु जी। चंद्रमा भी भावेश हो सकता है, बुध भी भावेश हो सकता है। तो यदि सभी ग्रह भावेश हो सकते हैं, अगर मान लिया कि सूर्य की राशि त्रिकोण भाव में हो जाए तब तो अपने आप वह शुभ हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इनकी राशि अगर केंद्र भाव में भी पड़ता है तो इनमें जो क्रूरता है वह क्रूरता समाप्त हो जाती है, इसलिए यह अच्छे हो जाते हैं। एक, अगर चंद्रमा यहाँ पर शुभ है, शुभ स्थिति में है, और चंद्रमा की राशि अगर केंद्र में हो जाए कहीं, तो यह चंद्रमा क्या हो जाएगा? अपने स्वाभाविक गुण को भूल गया जाएगा कि नहीं भूल जाएगा? भूल गया। अगर चंद्रमा पूर्ण अशुभ है, सूर्य देव जहां कुंडली में है, अगर मान लिया कि सूर्य देव यहाँ पर है और यहीं पे चंद्रमा है, तो पूर्ण अशुभ हो गया।
खराब फल प्रदाता हो गया। और चंद्रमा की राशि अगर केंद्र में हो फिर क्या होगा, अपने अशुभ गुणों को भूल गया कि नहीं भूल गया, ये जी गुरु जी। अशुभ गुणों को भूल गया। अगर यही पूर्णिमा का चंद्रमा हो, अगर यहाँ पर सूर्य देव हैं और चंद्रमा कहाँ हो जाए, चंद्रमा लग्न में यहाँ पर हो जाए, तो यह पूर्ण शुभ हो गया। और 4 नंबर की राशि अगर केंद्र में हो जाए तो फिर क्या होगा, अपनी शुभता को भूल जाएगा कि नहीं भूल जाएगा। जी गुरु जी। तो राजलक्ष्मी जी, आपका माइक जरा ज्यादा सनसनाहट है, उसमें थोड़ा सा अपना उसका सिस्टम बदलिए। अच्छा विश्वास जी, जरा अपना माइक तो खोले। जी गुरु जी। ठीक है, विश्वासी का माइक खुला हुआ है, कोई दिक्कत, कोई शोर शराबा नहीं। चलिए, तो ये वाली बातें हो गई। अब यदि केंद्र भाव में मंगल की कोई राशि हो जाए, केंद्र भाव में मंगल की यदि कोई राशि हो जाए तो मंगल भी अपना पाप गुण भूल जाएगा कि नहीं भूल जाएगा। शनि की कोई एक राशि हो जाए, 2 राशि हो जाए तो वो भूल जाएगा कि नहीं भूल जाएगा। भूल जाएगा गुरु जी। पापत्व गुण भूल जाएगा। यह वाली बात है। तो अब हम लोगों ने किस किस भावों को समझ लिया भावेशों के आधार पर, हालांकि हम प्रतिदिन हम लोग यहीं पढ़ेंगे, यहीं प्रैक्टिकल होता रहेगा, समझते जाने जाए। तो हम लोगों ने चौथे भाव, 7वें भाव एवं 10वें भाव के स्वामी के भी गुणधर्मों के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अब एक बात यहां पर और आ जाता है कि यदि अब 2 लग्नों में ऐसी, 2 लग्नों में नहीं 4 लग्नों में ऐसी स्थितियां बनती है, धनु लग्न में, 12 मीन लग्न में, कन्या लग्न में, पहले मिथुन लग्न है वो कन्या लग्न में, जब कोई भी इनमें से एक राशि केंद्र में होता है तो यह सभी राशियां केंद्र में ही होती है। चाहे लग्नेश देवगुरु बृहस्पति हो या लग्नेश बुध देव हो, दोनों में से कोई भी अगर लग्नेश हो जाता है तो इनकी सभी राशियां यहीं पे हो जाती है। तो जिस ग्रह की एक राशि अगर लग्न में हो, जिस ग्रह की एक राशि यदि लग्न में हो तो उसे, उसमें जो केंद्र भाव के जो स्वामी का जो गुण होता है, अपने गुणों को भूल जाना, वह नहीं भूलता। यानी कि इस दोष को क्या कहते हैं, केंद्राधिपत्य दोष कहते हैं। अगर शुभग्रह को, अब यहाँ पर बात समझाए, यदि पापग्रह है, पाप फल प्रदाता है, अगर वह अपनी गुणों को भूल जाता है तो वह पाप फल नहीं देगा, शुभ फल नहीं देगा। तो यह हमारे लिए अच्छा है, हम सबों के लिए बुरा है, अच्छा है। लेकिन वहीं यदि शुभग्रह केंद्र भाव का स्वामी हो जाता है और अपने शुभ गुणों को देना भूल जाता है या नहीं देता है तो उससे हमें नुकसान होता है, समस्याएं आती है जीवन में। तो इसको हम लोग कहते हैं दोष। हम लोग नहीं कहते हैं, हमारे गुरुजनों ने हमें बतलाया, समझाया, और हमारे गुरुजनों ने पुस्तक में भी बतलाया कि पुस्तक में इसी प्रकार से लिखा हुआ है और गुरुजनों ने इसी कायदे से समझाया। हालांकि हम अपने गुरुजनों की क्या बात करें, हम तो जितना बोल रहे हैं उससे भी कई गुना अधिक शब्दों में हमारे गुरुजनों ने हमें समझाया। हम तो उनके 25% में भी नहीं है। यह है हमारे गुरुजनों की महत्ता। तो यहां पर ये बातें हो, तो जो ग्रह अगर केंद्राधिपत्य दोष में हो गया, जैसे कि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति केंद्राधिपत्य दोष से दूषित हो गए और उनकी एक राशि लग्न भाव में है, तो केंद्राधिपत्य दोष नहीं लगता। अब यहाँ पर बुधदेव शुभग्रह का काम कर रहे हैं, जैसा कि अभी चर्चा हुआ, इनकी दोनों में से कोई भी राशि लग्न में नहीं है, इसलिए इन्हें केंद्राधिपत्य दोष पर। अब केंद्राधिपत्य दोष किस किस ग्रह को लग सकता है यह भी समझना चाहिए। तो हाँ, 4 की चर्चा हो गया, 7 का हो गया, 10 का हो गया, चलिए 11 का भी हो चुका। तो केंद्राधिपत्य दोष देवगुरु बृहस्पति को लगता है, शुक्रदेव को लगता है। सबसे अधिक देवगुरु बृहस्पति को केंद्राधिपत्य दोष लगता है, उससे कम शुक्रदेव को लगता है, उससे कम बुधदेव को लगता है और सबसे कम चंद्रमा को लगता है। अब देवगुरु बृहस्पति को सबसे अधिक क्यों लगता है, तो जब भी देवगुरु बृहस्पति का यह किस लग्नों में संभव है,
तो यदि लग्न 3 नंबर की राशि हो, यानी कि मिथुन लग्न हो या धनु लग्न हो, धनु लग्न नहीं, कन्या लग्न हो, तो देवगुरु बृहस्पति को केंद्राधिपत्य दोष लगता है, क्योंकि इनकी दोनों ही राशियां केंद्र में ही होती है। यदि यहाँ पर 3 होगा तो यहाँ 6, तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 12। यदि यहाँ पर 6 नंबर की यानी कि कन्या लग्न है तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 12। तो दोनों राशियां केंद्र में हो गई, इसलिए सबसे अधिक केंद्राधिपत्य दोष लगता है। यदि शुक्रदेव की बात की जाए तो शुक्रदेव की दोनों ही राशियां केंद्र में कभी नहीं हो सकती। कभी किसी एक ही लग्न, कोई एक ही राशि शुक्रदेव का केंद्र में हो सकता है, दोनों राशियां नहीं। इसलिए शुक्रदेव को कम दोष लगता है। कभी कभी केंद्र में 2 नंबर की राशि हो सकती है तो केंद्राधिपत्य दोष 25% ही लगता है। अगर 7 नंबर की राशि अगर केंद्र में है तो केंद्राधिपत्य दोष 60% लगता है, क्योंकि 7 नंबर की जो राशि है यह शुक्रदेव की मूल त्रिकोण राशि है। यदि मूल त्रिकोण राशि अगर केंद्र भाव में हो जाए तो थोड़ा ज्यादा केंद्राधिपत्य दोष लगता है, और यदि वृषभ राशि अगर केंद्र में है तो थोड़ा कम लगता है, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि का ही महत्व ज्यादा दिया जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति की दोनों राशियां केंद्र में हो जाने के कारण इन्हें अधिक केंद्राधिपत्य दोष लगता है, एवं शुक्र की एक ही राशि कभी भी केंद्र में हो सकता है, इसलिए। और यह दोनों सबसे महान शुभ ग्रह है, इसलिए दोष इन्हीं दोनों ग्रहों को ज्यादा लगता है। बुध देव को थोड़ा कम लगता है, चंद्रमा को कम लगता है। यह भी बातें स्पष्ट हो गई। अब हम लोग समझेंगे कि दूसरे भाव के स्वामी का फल कैसा होता है। दूसरे भाव के स्वामी किस प्रकार का फल देते हैं। तो यह जिस ग्रह के साथ में होते हैं उसके अनुसार यह फल देते हैं। अब यहां पर देखा जाए दूसरे भाव के स्वामी कौन हो गए, गड़बड़ हुआ। शनिदेव। दूसरे भाव के स्वामी हैं शनिदेव। तो दूसरे भाव के स्वामी का गुण यह होता है कि वह जिस ग्रह के साथ में होता है उस ग्रह के अनुसार फल देता है। तो अब यहां पर किस ग्रह के साथ में है, चंद्रदेव। चंद्रदेव। चंद्रदेव किस भाव के स्वामी के साथ में है, दूसरे भाव के स्वामी, और अष्टम भाव के स्वामी है दूसरे भाव के स्वामी के साथ। आप प्रश्न नहीं समझे। प्रश्न यह है कि दूसरे भाव के स्वामी किस भाव के स्वामी के साथ में है, अष्टमेश इसके साथ। 8वें भाव के स्वामी के साथ में है। तो शनि देव अगर दूसरे भाव के स्वामी हैं तो किस भाव का फल देंगे, ये 8वें भाव के जैसा देंगे कि नहीं देंगे, 8वें भाव के साथ देंगे। अब यहां पर एक बात और प्रश्न पूछ जाता है कि इनकी दूसरी राशि भी तो यहां पर है। तो जिस ग्रह की 2 राशियां हों, मूल त्रिकोण राशि जहां पे है प्रधानता उसकी ज्यादा देनी चाहिए। 2 ग्रह ऐसे भी हैं जिनकी एक ही राशि है, अगर यहाँ पर 5 रहता या 6 या 4 रहता तो चंद्रमा किस प्रकार का फल देता। शनि के साथ बैठा हुआ है, तो शनि जिस भाव के स्वामी होते, तो अब यहां पर अगर 4 हो जाता है, अगर यहां पर 4 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो फिर चंद्रमा किस भाव के जैसा फल देगा।
तो मूल त्रिकोण राशि की प्रधानता ज्यादा होती है। किस राशि की प्रधानता ज्यादा होती है? मूल त्रिकोण राशि। तो मूल त्रिकोण राशि शनि का किस भाव में है? नवम। नवम भाव में है। तो नवम भाव के जैसा यह फल देंगे। अगर हाँ, फल ज्यादा नवम भाव के जैसा, यानी कि 60% नहीं 65% नवम भाव के गुण धर्म के जैसा फल देंगे, एवं 35% के आसपास में 8वें भाव के जैसा फल देंगे। कोई भी ग्रह अपने मूल त्रिकोण राशि का 65% गुण धर्मों को लेकर चलता है, दूसरी राशि का 35% गुण धर्मों को लेकर आसपास में चलता है। यानी कि आधे से अधिक गुण धर्म मूल त्रिकोण राशि का लेकर चलता है और आधे से कम दूसरे राशि का लेकर चलता है। इस नियम को भी समझिए। अगर दूसरे भाव का स्वामी सूर्य ही यहाँ पर होते, अगर दूसरे भाव के स्वामी सूर्य होते तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पर हो जाएगा 11। तो सूर्यदेव यहाँ पर किस प्रकार का फल देते? फिर सूर्यदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर शनि भी यहीं पे 7 हो जाता तो सूर्यदेव किस जैसा फल देते? 8वें भाव के जैसा फल देते कि नहीं देते? क्योंकि सूर्यदेव के पास में की भी एक ही राशि है, दूसरे राशि को तो देखेंगे नहीं। और शनि की 7 में है, शनि की मूल त्रिकोण राशि यहाँ 8वें भाव में हो गया, तो 8वें भाव का ज्यादा गुण आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा गुरुजी। अगर जो ग्रह दूसरे भाव का स्वामी है, जो ग्रह दूसरे भाव का स्वामी है, जो ग्रह दूसरे भाव का स्वामी है और किसी अकेले ही भाव में अगर बैठ गया, यहां पर 10 नंबर की राशि या 5 नंबर की ही राशि, तो 10 नंबर की राशि है तो 11 नंबर की राशि मूल त्रिकोण राशि यहां पर हो गया। तो मूल त्रिकोण राशि के गुण धर्मों के आधार पर वह ग्रह फल देगा। अगर यही शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि यहीं पे होता और शनिदेव अकेले होते तो क्या होता? तो जिस भाव में रहते हैं उस भाव के गुण धर्मों के आधार पर फल देते हैं। अगर अकेले हो, यही नियम 12वें भाव के लिए भी होता है। यानी कि दूसरे भाव को हम लोगों ने समझ लिया, 12वें भाव, तो 12वें भाव के लिए भी यही नियम होता है। तो 12वें भाव पर इस नियम को जरा पुनरावृत्ति हम लोग कर लेते हैं। जरा सा मिटाने दीजिए इसको, साफ कर। हालांकि हम तो सोचे थे कि बहुत जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन फिर भी बहुत चीजों को हमने समेटा, 3-4 कक्षाओं के रूप में कहा। अब 12वें भाव में कैसे फल? तो 12वें भाव के स्वामी का मुख्य गुण यह है कि यदि इनकी दूसरी राशि हो, यदि इनकी दूसरी राशि हो और कुंडली के जिस भाव में होता है उसके अनुसार फल देते हैं। तो यहाँ पर मंगल देव की राशि है 8, इनकी दूसरी राशि कहाँ है? पंचम भाव में। या फिर मंगल देव किस प्रकार का फल देंगे? पंचम भाव का फल देंगे। पंच, क्योंकि त्रिकोण में इनकी दूसरी राशि है। जी गुरुजी। या अगर अब ठीक वही नियम लागू होता है कि यदि ऐसे कोई ग्रह जो 12वें भाव के स्वामी बनते हैं और उनकी यदि कोई दूसरी राशि है तो कुंडली के जिस भाव में दूसरी राशि पड़ेगी उस भाव के अनुसार होगा। अगर एक ही राशि वाला ग्रह हो, अब जैसे कि 4 या 5 अगर हो जाए, तो फिर यह जिस ग्रह के साथ में होंगे, अगर सूर्य या चंद्रमा यदि द्वादश शेष हो, 12वें भाव का स्वामी हो, तो वह जिस ग्रह के साथ में होते हैं उसके जैसा फल देते हैं। यदि अकेला हो तो जिस भाव में होंगे उस भाव के गुण धर्मों के जैसा फल देते। अब रही 8वें भाव का स्वामी। 8वें भाव का स्वामी सदैव अशुभ फल प्रदाता होता है। 8वें भाव का स्वामी सदैव बुरा फल देता है। परंतु 8वें भाव के स्वामी के लिए भी पुस्तकों में कुछ बातें बतलाई गई है।
वह पुस्तक में क्या बातें हैं जो कल हल्का फल्का हम लोगों ने चर्चा भी कर लिया था। आप लोगों को याद होगा समूह में भी उसके माध्यम मतलब कि उससे संबंधित श्लोक भेजे गए थे, या शायद नहीं, तो हम पुनः सुन लें। हाँ, कल की कक्षा में सिर्फ यही चर्चा हुआ था कि चंद्र भानु बिना सर्वे मार्के मार्काधिपा, इतना ही हमने कहा। अगला कुछ स्टेंजा है हमें उतना याद नहीं, परंतु है। और इसके आगे और भी पुस्तक में बतलाया जाता है कि यदि अष्टम भाव का स्वामी सूर्य और चंद्रमा होते हैं तो उन्हें अष्टमेश का दोष नहीं लगता, यानी कि पाप फल उतना अष्टमेश वाली पापत्व गुण उनमें नहीं आता। अगर अब यहां पर देखा जाए इस उदाहरण कुंडली में 4 नंबर की राशि अष्टम भाव में है, इनको अष्टमेश का दोष नहीं लगा, यानी कि ये जो अष्टमेश का जो गुण है कि पाप फल देते हैं, तो यह पाप फल बुरा फल नहीं देंगे, अष्टमेश होने का दोष नहीं लगा। यदि 5 नंबर की ही राशि हो तो भी दोष नहीं लगा, यह भी बुरा फल नहीं देंगे, क्योंकि सूर्य पिता के कारक हैं, चंद्रमा माता के। कोई भी व्यक्ति कितना भी उसका लड़का संतान कितना भी खराब स्वभाव का हो, कभी भी माता पिता अपने संतान के लिए बुरा सोचते ही नहीं, या बुरा सोचेंगे या सोचते हैं? नहीं सोते नहीं गुरुजी। नहीं सोचते। इसलिए सूर्यदेव पिता के कारक हैं, चंद्रमा माता के कारक हैं, और हम सभी ईश्वर के संतान हैं, और ये दोनों क्या है? ईश्वर के प्रतिरूप हैं, और हम सभी ईश्वर के संतान हैं। तो जो ईश्वर के प्रतिरूप हैं, जिसे हम देखते हैं, चंद्रमा सभी ग्रहों में 9 ग्रहों की हम लोग अध्ययन अध्यापन करते हैं और देखते हैं हम लोग सूर्य एवं चंद्रमा, वह हमें सदैव देखते रहते हैं, इसलिए यह बातें, यह व्यवहारिक बातें। और दूसरी बातें यह भी है कि यदि कोई ग्रह जिनकी 2 राशियां हैं, अगर उनका कोई एक राशि यदि अष्टम भाव में हो जाता है, जैसे कि मंगल देव हो, देव गुरु बृहस्पति हो, शुक्र देव हो, या शनि देव हो, छठे पर भी चर्चा हो गया था त्रिष्टाय में, 8वां बाकी है, उसी पर चर्चा हो रही है। तो यदि इनमें से किसी भी ग्रह की एक राशि यहां पर हो, अष्टम भाव में हो, और दूसरी राशि उनकी त्रिकोण में हो, तो फिर उनको अष्टमेश का दोष नहीं लगता। अगर एक राशि इनमें से किसी भी ग्रहों की एक राशि यदि अष्टम भाव में है और दूसरी राशि इन भावों में है, तो अष्टमेश का दोष नहीं लगता। परंतु अगर दूसरी राशि किसी अन्य भाव में है तो दोष लग जाता है। अब यहीं पे 9 नंबर की राशि यहाँ पर हुई तो 10, यहाँ 11, यहाँ पर 12, यहाँ पर, तो फिर देव गुरु बृहस्पति को अष्टमेश का दोष लग गया, यह पाप फलदाता हो गए। लेकिन अगर यहीं पे 9 होगा तो 10, यहाँ 11, यहाँ फिर 12, यहाँ फिर देव गुरु बृहस्पति को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, फिर बुरा फल बताता नहीं। अब यहीं पे अगर 10 नंबर की राशि यहाँ होगी तो 11 नंबर की राशि 8वें भाव में हो जाएगा, तो शनिदेव को केंद्राधिपति शनिदेव को अष्टमेश होने का दोष लगा। परंतु अगर यहीं 8वें भाव में 10 नंबर की राशि है और 9वें भाव में 11 नंबर की राशि हो जाए, तो फिर क्या होगा? केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। नहीं लगा। साथ ही यह भी सूत्र है कि यदि अष्टमेश ही लग्नेश हो तो भी अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। तो आज की कक्षा में हम लोग यहीं, अब कल की कक्षा में इससे आगे कुंडली के मारक कारक ग्रहों को पहचानेंगे और भी चर्चाएं होंगी। तो आशा करते हैं कि आज की कक्षा आप लोगों को अच्छा लगा हो। यदि किसी सदस्य को आज की कक्षा से संबंधित किसी भी विषय वस्तु से नहीं समझ में आया हो तो कृपया समूह में लिख सकते हैं ताकि उस पर चर्चा किया जा सके।
आज की कक्षा गुरुजी बहुत ही अच्छी रही, दोबारा से देखना पड़ा।